तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बड़ी भिन्न संख्या को जोड़ना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का जोड़ आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो में जो आसान तरीका बताया जाएगा ना, उसको समझने के बाद। तो ये है हमारा बड़ी भिन्न का जोड़। इसको सॉल्व करने से पहले हम सिंपल भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि उससे हमको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा जिसको यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है हमारा सिंपल भिन्न का जोड़। इसमें करना क्या है, देखिए ये 19/4 दिया गया है। ये 19/4 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q और यह जो है p/q के रूप में है। और इस भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसको अंश बोलते हैं, और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हर बोलते हैं। तो पहला भिन्न हो गया 19/4। इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 7/2, यानी एक भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न। तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। अब देखिए भिन्न का जोड़ने का तरीका क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इस भिन्न में ऊपर वाला नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाला हर संख्या 4 है ना, और इस भिन्न का हर संख्या 2 है। तो 4 का और 2 का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम एलसीएम निकालेंगे 4, 2 का, तो 4 और 2 ये दोनों संख्याएं जो है ना, 2 से कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 4 है, 2 बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 2 है, 1 बार में। अब ये आगे नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 से कटाया है, और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर क्या बच गया है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 2 दूनी को हो जाएगा आपका 4, और 4 और 2 का एलसीएम जो है हमारा 4 आ गया। तो देखिए हमको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा सबसे पहले हमको यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा, और बीचों बीच नीचे जो 4 और 2 का एलसीएम 4 आया है ना, उसको यहाँ पे लिखना होगा। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी 4 से इस 4 में भाग करेंगे। क्या करेंगे, इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे, और जो भी भागफल आएगा ना, उसका गुना करेंगे इस 4 के ऊपर वाला नंबर में, और यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे 4 में, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 4 आता है। तो 4 एकम 4 यानी 1 बार में 4 आएगा। अब वह जो 1 है ना, वो हमारा भागफल हो गया। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 4 के ऊपर नंबर 19 में। तो जब 1 का गुना 19 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 19, प्लस है तो यहाँ पर भी हम प्लस लिखेंगे। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, यानी इस 2 से भाग करेंगे 4 में, और जो भागफल आएगा उसका गुना इस 2 के ऊपर नंबर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे 4 में ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा 4। वह जो 2 है हमारा भागफल हो गया। तो उस 2 का गुना करेंगे इस 2 के ऊपर नंबर 7 में। तो जब 2 का गुना करेंगे 7 में ना, तो 2 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर 19 में प्लस करना है 14। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे ना, तो 13 हुआ। तो 13 का लिखेंगे यहाँ पर 3। यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 13 में एक हासिल है, तो यहाँ पर भी होगा आपका 3। अब देखिए यहाँ पर बाटा में 4 है, तो बाटा में लिखेंगे 4। अब 33/4 ये हो गया हमारा इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, जिसमें 3 भिन्नों को आपस में जोड़ना है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है 5/2 एक पहला भिन्न है, इसमें जोड़ना है 3/4 एक दूसरा भिन्न, और इसी में जोड़ना है 7/2 एक तीसरा भिन्न। यानी एक ही क्वेश्चन है, और 1 2 3 भिन्नों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, यानी प्लस करना है। तो एक साथ कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है। तो देखिए काफ़ी आसान होता है इसको भी सॉल्व करना। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ठीक उसी तरीक़ा से इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इस बाटा के ऊपर नंबर को हम अंश बोलेंगे चूँकि भिन्न है, और इस बाटा के नीचे वाला नंबर को हर बोलेंगे। तो इस भिन्न में हर का मान 2 है, और इस भिन्न में हर का मान 4 है, और इस भिन्न में हर का मान 2 है। तो 2, 4 और 2 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये जो है तीनों संख्याएं 2 से कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 के पहाड़े में 2 है, 1 बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 4 है, 2 दूनी के 4, 2 बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 2 है, 1 बार में। अब ये जो है आगे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है। 1 को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि 1 से
किसी भी संख्या को ना ही कटाया जाता है और ना ही गुना किया जाता है, क्योंकि अगर आप 1 से इसको कटाएंगे ना तो कटाने के बाद फिर वापस यही संख्या आ जाएगा, या 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे ना तो वापस वही संख्या हमारा आ जाता है। जैसे कि 1 में 2 से गुना करेंगे ना तो 1 दूनी 2 होगा, 1 में 50 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा, यानी 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वापस से वही संख्या हमारा प्राप्त हो जाता है। तो हम 1 का गुना किसी संख्या में नहीं करते। यहाँ पर जिस संख्या से हमने कटाया है 2 से कटाया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और नीचे लाइन में 1 को छोड़कर क्या बच गया है 2। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, और यही 2 4 2 का एलसीएम है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे और बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम 4 है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 2 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया। अब इसी 2 से इस 4 में भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा उसका गुना इस 2 के ऊपर नंबर में करके यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका समझिए, यहाँ पर देखिए इस बाटा के नीचे वाला संख्या यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी बाटा के नीचे क्या है एलसीएम है। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे संख्या है ना इसका भाग करेंगे इस नीचे वाले नंबर में, और जो भी भागफल आएगा ना उसका गुना ऊपर वाला नंबर में करके हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, यानी नीचे नीचे भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका गुना ऊपर में करके यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे 4 में ना तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा 4। अब उस 2 का गुना करेंगे इस 2 के ऊपर नंबर 5 में, तो जब 2 का गुना करेंगे 5 में ना तो 2 पंजे हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, प्लस है तो प्लस। और देखिए फिर इस 4 से भाग करेंगे 4 में, यानी नीचे नीचे भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका गुना ऊपर नंबर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे 4 में, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 4 आता है, तो देखिए 4 एक कम 4, यानी 4 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 4 आ गया, यानी भागफल हमारा 1 हुआ। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 4 के ऊपर नंबर 3 में, तो जब 1 का गुना करेंगे 3 में तो आपका हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, यानी नीचे नीचे क्या करेंगे भाग करेंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे 4 में ना, यानी 2 का पहाड़ा पड़े कितने बार में 4 आता है, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार में 4 आ गया, तो वही 2 हमारा भागफल हुआ। तो उस 2 का गुना करेंगे इस 2 के ऊपर नंबर 7 में, तो जब 2 का गुना करेंगे 7 में तो 2 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 10 में प्लस करना है 3 और 3 में प्लस करना है 14 और 4 से भाग करना है। तो जब 10 में जोड़ेंगे 3 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 और प्लस क्या है 14 और बाटा में क्या है 4, तो बाटा में 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 13 में प्लस करना है 14 और 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए जब 4 में ये 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, बाटा में क्या है 4 है तो बाटा में लिखेंगे 4 और 27/4। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हेडिंग है बड़ी भिन्न का जोड़, यानी बड़ा बड़ा भिन्न दिया गया, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको, तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले बड़ा भिन्न है तो उस बड़ा भिन्न को हम बड़ा नहीं रखेंगे, उसको हम काफ़ी छोटा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 4000, 4 पर 3 जीरो है तो 4000, बटा में क्या है 3000, यानी 4000 बटा 3000 है। और इसमें जोड़ना है यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 90,000 और बाटा में क्या है 60,000। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहला काम कि इसको हम सरल करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। सरल कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर बाटा में संख्या है तो बाटा में संख्याएं है तो आपको पता होगा कि बाटा में संख्याएं कटता है, यानी यहाँ पर क्या होगा ऊपर में 3 जीरो से ये वाला नीचे में 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पर राइट में क्या होगा ऊपर में 4 जीरो से ये वाला 4 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9/6 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बच गया 4/3, तो यहाँ पर हम 4 और बाटा में लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 9/6 यहाँ पर बच गया तो 9 और बाटा में 6 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम और सरल करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए 4/3 है तो 4/3 लिखिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 9/6 जो है ना ये भी आपस में कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 तरीका 9 3 बार में, और 3 के पहाड़ा में 6 है, 3 दूनी 6 2 बार में, यानी यहाँ पर आपका 3/2 हो गया। तो ये 3/2 जो है ना असल में एक भिन्न है, चूँकि भिन्न का रूप होता है p/q और यह जो है p/q के रूप में है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 4/3 एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है 3/2 एक दूसरा भिन्न। तो कैसे जोड़ेंगे, नियम मैंने आपको बताया है। करना क्या होगा, इस बाटा के नीचे वाला नंबर क्या है 3 है और इस बाटा के नीचे वाला नंबर क्या है 2 है, तो 3 का और 2 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा।
तो यहाँ पर देखिए जब 3,2 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये 3 और 2 ये दोनों संख्या कभी भी किसी भी एक नंबर से एक साथ नहीं कट सकता है। क्यों नहीं कटेगा देखिए, यहाँ पर हमने 2 से कटा है तो 2 भी कटा है, 4 भी कटा है, 3 कटा है। ये मैंने क्यों कटा है, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है कि जिस भी संख्या से कटाओ कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए या 2 से अधिक संख्याएँ कटना चाहिए। 2 से कम संख्याएँ कट रहा है तो आपको नहीं कटाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3,2 है, तो क्या 3 और 2 एक साथ कटेगा किसी भी नंबर से? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 से कटाएंगे ना तो 2 के पाले में 2 तो है, लेकिन 2 के पाले में 3 नहीं, तो 3 नहीं कटेगा। अगर आप 3 से कटाएंगे तो 3 के पाले में 3, लेकिन 3 के पाले में 2 नहीं, तो 2 नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना? यानी 3 या 2 से इन दोनों संख्याओं में से केवल एक संख्या कट रहा है और नियम है कि 2 संख्या कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो जब नहीं कटाएंगे तो हमारा एलसीएम कैसे निकलेगा? तो इन दोनों का गुना कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी का हो जाएगा आपका 6। इन्हें गुना करने पर हमारा एलसीएम आ गया कितना? 6 आ गया। तो देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे और बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम 6 है ना उसको लिख देंगे। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 आ गया और ये जो एलसीएम आया है ना आसानी से नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुना करने पर हमारा एलसीएम आया है। समझ रहे हैं ना? यानी 3 का गुना किए हैं 2 में, तो 3 दूनी के 6 हो गया। तो जब भी आपको गुना करने पर एलसीएम आए और आपको भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव करना हो तो उस कंडीशन में आपको तिरछा तिरछी गुना करना है। यानी इस 4 का गुना करेंगे 2 में और 3 का गुना करेंगे 3 में। तो जब इस 3 का गुना करेंगे 3 में तो 3 तरीका हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 4 का गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। समझ रहे हैं ना? यानी 9 + 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 में जोड़ना है 8, तो 9 8 हो जाएगा 17 और बाटा में क्या है 6 है, तो बाटा में 6 लिखेंगे और 17/6 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, तरीका आपको यही यूज करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।